नमस्कार दोस्तों, तो अभी बज रहे हैं रात के 2 और मैं तैयार हो रही हूँ पढ़ने के लिए, नहीं कहीं जाना है मुझे। तो उसके लिए हमारी आंटी ने कहा था कि गर्म कपड़े पहनना, क्योंकि वहाँ पर ठंडा बहुत ज़्यादा है। तो मैं हो गई हूँ तैयार, पहन लिए मैंने गर्म कपड़े। कोट डालना बहुत ज़रूरी था क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है वहाँ, इसीलिए। तो आंटी को जब कॉल किया, उन्होंने बोला कि वो लोग चाय पी रहे हैं, इसलिए मैंने भी चाय बना ली अपने लिए जल्दी-जल्दी। फिर मैं तैयार होने जा रही, सबसे पहले मॉइस्चराइज़र लगाया, उसके बाद इसको अच्छे से मिला लिया। उसके बाद मेरे पास क्रीम नहीं थी तो मैंने सनस्क्रीन लगा लिया। सनस्क्रीन लगाने के बाद मेरे पास ये बताई थी बंदों ने, BBCC क्या क्रीम है ये, इसको मैंने अप्लाई किया और ये भी बहुत अच्छी थी। इसके बाद सब कुछ अप्लाई करने के बाद मैं हो गई हूँ तैयार। लेकिन ये लिपस्टिक मैंने गलती से गालों पर लगा ली, जो कि होठों पर लगनी थी। कोई बात नहीं, इसे हम मिटा देते हैं। और ये हो गए हम दोनों थोड़ा बहुत तैयार। उसके बाद मैंने जो चाय अपने लिए बनाई थी वो हम दोनों ने पी ली। अब बारी है सबसे मेन एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ की, इसको बोलते हैं ढाटू। और ये पहनना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत अच्छा लगता है पहन के। तो इसको मैंने पहन लिया और देखने में अच्छा भी लग रहा था। अब ये कोट मैंने वापस उतार दिया था क्योंकि काफ़ी हैवी हो रहा था और मैं बाकी चीज़ें नहीं कर पा रही थी अपने काम, इसलिए मैंने वापस से पहन लिया इसे। और साथ लिया है शॉल, क्योंकि इसको ले जाना ही बहुत ज़रूरी है। ठंड कितनी भी हो सकती है हमें तो मालूम नहीं है, तो इसलिए मैं हो गई हूँ तैयार। अब तैयार तो हो गई हूँ, अब कैसी लग रही हूँ ये तो आप लोग ही मुझे बताओगे। और अब हो गए हम दोनों तैयार और हम निकलने की तैयारी में। लेकिन उससे पहले बाहर देखना बहुत ज़रूरी है, कहीं यहाँ पर कोई खतरा तो नहीं। तो मैंने सब कुछ चेक करने के बाद बन्ना को कहा कि आजा बहन आजा, अब कोई खतरा नहीं है। तो हम लोग चल दिए हैं और ये आधी रात का समय है, इसलिए बाहर अंधेरा है। तो बंधु और मैं निकल पड़ते हैं और दूर से जब देखा राजा रघुनाथ का मंदिर, इतना सुंदर लग रहा था। और ये वहाँ ट्रैफिक था, काफ़ी गाड़ियाँ आई थी क्योंकि लोग भी काफ़ी थे। और ये है हमारी वो कृष्ण आंटी जिनके साथ हम गए थे। ये हमारी वजह से ही इस बार गई है क्योंकि ये लोगों ने पहले भी देखा है ये मेला। तो लोग भी काफ़ी आए हैं, इसलिए हमें थोड़ा धीरे-धीरे चलना होगा। और हम किसी के घर पे गए थे चाय पीने, जिनको आंटी जानती थी। हमारे यहाँ की थी वो कोटगाँव की, पर मैं नहीं जानती थी, इसलिए हम उसके बाद चल दिए ये मशाल देखने। आंटी ने कहा था कि इसको पूरा कवर करो क्योंकि ये बहुत बड़ी है, इसलिए मैं वापस चल दी और मैंने नीचे से इसको कवर करना शुरू किया, जो कि है एशिया की सबसे बड़ी मशाल, जो कि चीड़ का एक वृक्ष होता है। गाँव के जो लोग होते हैं वो इसे देववन से लेके आते हैं, जंगल से, और इसको मंदिर प्रांगण में लेके रख दिया जाता है। और धीरे-धीरे हम लोग इसकी परिक्रमा करते हैं। तो आंटी ने कहा कि इसकी टहनियों को तोड़ के अपने पास रख लो एक आशीर्वाद के रूप में। तो मैंने रख लिया और फिर उसके बाद हम वापस उसका पूरी परिक्रमा करके मंदिर की परिक्रमा करने चली गई। तो मंदिर की परिक्रमा करने के बाद हम मंदिर के प्रांगण में आ जाते हैं और भगवान जी के दर्शन कर लेते हैं। हमें वहाँ पर प्रतिमाओं के साथ-साथ उनकी डोली देखने को मिली, जिनको देख के बहुत अच्छा लगा। तो उसके बाद आंटी ने कहा कि इसके बाद हम लोग वहाँ चलते हैं जहाँ मिलता है प्रसाद। तो इसीलिए हम लोग चले गए जहाँ पर प्रसाद मिल रहा था। प्रसाद के रूप में था हलवा और चने, जो कि स्वाद में बहुत अच्छा हो रहा था। आप लोग इन लोगों से भी पूछ सकते हैं। तो आंटी ने बताया और वंदा ने बताया कि बहुत अच्छा हो रहा है, आप लोग भी ज़रूर आना और इसके बाद हमने सोचा कि एक ऐसी जगह पर बैठा जाए जहाँ से पूरे मंदिर प्रांगण के दर्शन हो सके। तो हम ऐसी जगह पर बैठ गए थे, हमें मिल गई थी क्योंकि तब भीड़ कम थी, इसलिए। और फिर मुझे दिखे अपने यहाँ के कुछ लोग, क्योंकि उन्होंने पहना था ढाटू और फज्जी, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे यहाँ के लोग भी यहाँ पर मुझे मिल रहे हैं। उसके बाद मुझे मिली ये थे जखोल से। तो इनसे थोड़ा बातचीत हुई हमारी, तो अच्छा लगा कि अपने यहाँ के काफ़ी लोग आ रखे थे। ये आप लोगों को जो मशाल दिख रही है ना, ये बहुत सारे अलग-अलग गाँव से, मतलब इसी पट्टी के अलग-अलग गाँव से लोग अपने-अपने मशाल लेके आते हैं। ये अब आप लोगों को जो है ये दूर लोग दिख रहे हैं ना, आग जलती हुई, वहाँ पर लोग बैठे हैं। इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब तक हम नहीं गए यहाँ पर कार्यक्रम स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि वो भी मशाल लेके आएँगे। तो इसलिए वो लोग इंतज़ार करवा रहे थे, काफ़ी टाइम हो गया था। लेकिन कुछ टाइम बाद ये लोग आ गए और बहुत सारे लोग थे, जितने कम वो दूर से दिख रहे थे उतने ही ज़्यादा लोग थे। ये लोग अपनी भाषा में गाना गा रहे थे और काफ़ी ज़्यादा मज़े कर रहे थे और अच्छा भी लग रहा था इनको देख के, क्योंकि इतने पास से हमने कम देखा कि लोग मशाल भी जला रहे हैं, अपना डांस भी कर रहे हैं। तो इन लोगों को अपनी मशालें लेके वहाँ नीचे मंदिर प्रांगण में एकत्रित होना था। अब क्या होता है कि जो लोग हैं वो क्या करते हैं, उस चीड़ के वृक्ष को मंदिर प्रांगण में ले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर उसे एक ऐसे आधार में रखा जाता है। नीचे एक गड्ढा टाइप का होता है कुछ, उसके अंदर उसे एक आधार मिलता है, तो वहाँ पर उसको रखने के लिए काफ़ी लोग इसे नीचे लेके
लेके जाते हैं और वहीं से खड़ा करते हैं। ये जब तक ये मशाल को खड़ा किया जाता है, हम बात कर लेते हैं इस पर्व के बारे में। ये पर्व जो है उत्तरकाशी के रमाई घाटी में मनाया जाने वाला एक पौराणिक मेला है, जो दीपावली के 1 महीने बाद अमावस की रात को आयोजित होता है। यह मेला मुख्य रूप से बनाल पट्टी के गैर गांव, ठकराल पट्टी के गंगटाड़ी और बजरी पट्टी के कुथनौर में भी मनाया जाता है। देवलांग मेले का मुख्य आकर्षण जो है दुनिया की सबसे लंबी मशाल को माने जाने वाला विशाल देवलांग को तैयार करके जलाना होता है। देवलांग के बारे में कुछ मुख्य बातें जान लेते हैं। इस मेले को मनाने को लेकर कई मान्यताएं व धारणाएं हैं, जिनमें से एक है कि महाभारत काल में कौरव और पांडवों द्वारा इस क्षेत्र के लोगों के लिए युद्ध के लिए न्योता भेजा था, जिसमें 2 खामों साठी कौरवों के रूप में तथा पानसाई जो पांडवों की ओर से युद्ध में सम्मिलित हुए। तब से यह पर्व पांडवों के विजय के प्रतीकात्मक रूप से साठी और पानसाई 2 खामों के बीच शक्ति प्रदर्शन के रूप में ढोल नगाड़ों के साथ पौराणिक रूप से मनाया जाता है, जिसमें दोनों खामों के लोगों द्वारा देव जंगल से देवदार के 2 वृक्ष को काटकर क्षेत्र के आराध्य देव रघुनाथ देवता के प्रांगण में लाया जाता है, जहां पर क्षेत्र के लोग अपने अपने धड़ों में बंटकर इस पेड़ को लकड़ी के डंडों की सहायता से खड़ा करते हैं। जो खामा सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होगा वही विजय घोषित होता है, जिस पर दोनों खामों के युवा भाग लेते हैं। यहाँ पर पूरी रात पर ढोल नगाड़ों के साथ रासो तांदी नृत्य के साथ धूमधाम पर यह पर्व बड़े उल्लास से मनाया जाता है, जिसमें पूरे रवाई क्षेत्र के लोग दूर दूर से इस मेले को देखने बनाल क्षेत्र के रघुनाथ मंदिर के प्रांगण में पहुंचते हैं। और मेले का मुख्य आकर्षण एक विशाल देवदार के वृक्ष देवलांग को तैयार करना है, जिसे हजारों लोग मिलकर बनाते हैं और जलाते हैं। इस मेले में साठी और पानसाई थोक के बीच सांकेतिक मुकाबले भी देखने को मिलते हैं। चलिए कहानी यहीं समाप्त होती है और मैं निकल रही हूँ इस भीड़ में से अपने को बचते बचाते घर की तरफ, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी भीड़ थी और उस भीड़ में से खुद को इतने ऊपर से नीचे तक लाना बहुत कठिन था। तो इसीलिए मैं आंटी के साथ, इसलिए मुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन इन लोगों ने हमारे ढांटू टेढ़े कर दिए थे और लाल, हमारे जो गाल थे वो एकदम लाल हो गए थे इतनी भीड़ में से निकलते हुए। और फिर हम निकल गए, लेकिन जो मशाल थी वो अभी भी जल रही थी। अभी तो खैर जलना प्रारंभ हुई थी, तो इसे तो बहुत समय लगना था, पर हमारे पास टाइम नहीं था। और ये देखो सब लोग अपने अपनी ढांटू सीधी कर रहे, क्योंकि भीड़ इतनी थी कि ये एकदम टेढ़े हो गए। लोग मुझे देखने के लिए इतने उत्सुक हो रहे हैं, वो बाप रे। उसके बाद काफ़ी लोग मंदिर प्रांगण में एकत्रित हो गए थे, क्योंकि उसके बाद यहाँ पर लगना था ढोल नगाड़ों के साथ रासो और तांदी नृत्य। और ये देख सकते हैं आप लोग कितने सारे लोग अब ये नृत्य करेंगे, पर शायद मेरे पास वक्त नहीं है। हम लोग निकल पड़ते हैं घर की तरफ। और ये देखो हम बार बार इसीलिए ढांटू ठीक कर रहे, क्योंकि ख़राब हो गए थे पूरी तरीके से। और हम पहुँच चुके हैं अपनी गाड़ी के पास, लेकिन आप देख सकते हो वहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा, इस टाइम थोड़ी देर रुक गए। तो आप लोग इतना देखो मत, कमेंट करके बताओ कैसा लगा मेला। तो ये हम बैठ गए देहरादून के लिए थोड़ा अपना गेटअप चेंज करके, क्योंकि देहरादून जाना था तो सूटों में तो बहुत गर्म हो रहा था। और ये हम पहुंच गए देहरादून में। भूख काफ़ी लगी थी, इसलिए पास में हमें ये बन टिक्की दिखी तो हमने यही खा ली। और मैं ये यहाँ पर कर रही हूँ अपने ड्राइवर का वेट, लेकिन वो तो आया ही नहीं। तो मैंने बंधु को कहा रैपिडो बुक करते हैं चलिए, क्योंकि हमारे पास सामान भी ज़्यादा था, वरना हम विक्रम से चले जाते। तो रैपिडो बुक करने के बाद हम लोग बैठे, लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इतनी ठंडी हवा थी कि बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था। और बाहर देखा तो इतना ट्रैफिक था, शायद उन लोगों को मालूम था कि मैं आ रही हूँ। तो और फिर क्या था, मैं लगी गाना गुनगुनाने, क्योंकि ठंड भी था, मौसम भी था और मैं भी थी, इसलिए गाने के साथ साथ मैं अपने घर की तरफ निकलने लग गई। देख सकते हैं आप लोग हम पहुंचने वाले हैं अपने घर की तरफ। और घर पहुंचते पहुंचते सबसे पहले मानस आ जाता है नीचे, क्योंकि उसे लगता है कि हम उसके बड़कुट से उसके लिए गन लेके आए, लेकिन उसे कहाँ मालूम कि वहाँ कहाँ वो गन मिलती है। तो हम लोग चल देते हैं घर के अंदर। लेकिन ये मैंने क्या देखा, सुप्पू इतना खुश हो रहा था मुझे देख के, जैसे घर के सारे मेरे ब्लॉगर्स तो भाग गए थे गाँव वाले की वजह से वायरल कर अंजुला।